वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। देखिए, आइनॉक्स की 3 कंपनीज लिमिटेड है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आइनॉक्स विंड एनर्जी एंड आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तीनों का बिजनेस जो है इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन एंड इज अ विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर servicing utilities, PSU corporates and retail investors, is a fully integrated player in the wind energy market and provides end-to-end turnkey solutions। यही मैं आपको बात कर रहा था कि जो बिजनेस है वो फुली इंटीग्रेटेड है यहाँ पे कंपनी का। आइनॉक्स विंड जो है यहाँ पे आपको फार्म सेटअप करने में मदद करता है, विंड फार्म सेटअप करने में। देखो यहाँ पे आज जो स्टॉक है एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक अच्छा सर्च भी हमें देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चार्ट्स पे, तो इनिशियली आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन लेवल्स पे स्टॉक जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को बिल्ड हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि काफी बार हम लोग ये केस नोटिस करते हैं कि जैसे एक पीरियड होता है। देखो, बोनस के बाद में इमीडिएटली, जैसे आज एक्स बोनस ट्रेड हुआ है तो आज इमीडिएटली आपको स्टॉक्स नहीं मिले होंगे। स्टॉक्स आपको मिलते हैं 1 हफ्ते बाद या 7 दिन बाद, जितना भी रहता है। 5 दिन बाद भी कई बार होता है, तो वो जितना भी रहता है उसके बाद में आपके पास में आते हैं ना, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि क्या हमारे पास जो है हम वो सेल कर सकते हैं? तो हाँ, आपके पास जो है वो आप सेल कर सकते हैं, एंड वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको कंसिडर करना होता है। बट यहाँ पे फेज ऑफ वोलेटिलिटी एंटर होता है स्टॉक के अंदर, वो एक फैक्टर आपको समझना है। वॉल्यूम के अंदर जनरल से ज्यादा सर्ज रहता है, बट आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो एज सच कोई एक्सेप्शनल सर्ज नहीं हमें देखने को मिला है कि हम कहें हाँ यार ये जो ब्रेकआउट है सस्टेनेबल ब्रेकआउट्स है। तो वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना चाहिए। अगर आप देखें इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम 27 मिलियन का था, और आज के दिन पे जो है वो ऑलमोस्ट 9 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है। एक चैनल पैटर्न यहाँ पर जरूर है। तो इमीडिएटली अगर हम लोग बात करते हैं इन रेजिस्टेंस बैंड की, यहाँ अगर क्लोजिंग मिलने लगती है 163 165, तो लॉन्गर पीरियड के अंदर अच्छा रह सकता है। वैसे भी मार्केट्स जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जो लोग मोमेंटम के लिए पोजीशंस बनाते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी पर सेक्टर में जो फोकस है वो बहुत बढ़िया है। एंड इंडिया पर्सपेक्टिव से नेट कार्बन जीरो जाना है बाय 2070, तो इस सेक्टर में और ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर आपको समझना है। यहाँ पे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के अंदर हमें बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बनाया कंपनी ने। अगर आप यहाँ देखोगे, कंपनी मार्जिन ही नहीं बना पा रही थी, लास्ट पूरा ईयर कंपनी ने मार्जिन बनाए हैं अपने बिजनेस से, बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड लास्ट 2 क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनी ने बॉटम लाइन में भी प्रॉफिट बनाया, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एनुअल लेवल पे बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स नंबर तो नहीं है यहाँ पे 2015-16 में से, बट अभी अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर जो ग्रोथ है उसके अंदर एक अच्छे नंबर्स रहे। 15% के आसपास के मार्जिन रहे। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर लॉस है कंपनी को, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है यहाँ पे। बट मेजर यहाँ पे जो रीजन रहा है एक ड्रैग डाउन का, वो यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। एंड डिप्रिसिएशन मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी पर्सपेक्टिव से आपको अलग तरीके से उसे समझना चाहिए, रादर दैन जस्ट टेकिंग इट ऑफ एज एन एक्सपेंस। बोरिंग्स यहाँ पे 3200 करोड़ के हैं कंपनी पे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को कम किया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़ाया तो यहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं भरोसा है कि इतना कैश फ्लो जनरेट होगा इजीली कि कंपनी इसे सॉर्ट कर देगी। देखो, यहाँ पे इन्वेंट्री डे बहुत ज्यादा रहता है। 1300 दिन की इन्वेंट्री, 733 दिन की इन्वेंट्री, 940 दिन की इन्वेंट्री, ये नंबर्स अगर कंपनी सस्टेन कर लेती है ना, जो इसने पहले सस्टेन किए हुए थे, यहाँ पे अगर आप देखो जहाँ हाई सेल्स ग्रोथ थी, अगर ये नंबर सस्टेन हो जाते हैं, थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट होगा। एंड इस बिजनेस के अंदर अगर 365 के नीचे का नंबर आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके स्क्रीन पर है। पब्लिक के पास में स्टेक इवेंचुअली थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, प्रमोटर्स ने हेवीली सेल किया, बट यहाँ पे एफआईआईज एंड डीआईएस ने पोजीशंस को बनाया है। न्यूज काफी सारी आज के दिन पे देखने को मिल जाएगी। चार्ट्स पे हम लोग डिस्कशन अल्टीमेटली कर ही चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।